अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त तुर्की के शहर कोनिया में मौजूद हूँ और ये आपको मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमा का मज़ार नज़र आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ डॉन टीवी के प्रोग्राम ज़रा हटके में मैंने गुफ्तगू की थी तुर्की के हवाले से और पाकिस्तान में उलमाए इकराम नमाज बाजमात और जुम्मे के इज्तिमात को क्यों रोक नहीं रहे उसके हवाले से। तो उस पर कुछ लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो टीवी चैनल के पास टाइम कम होता है, जिसकी वजह से आप तफसील के साथ और खुलकर बाज़ बात नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि मैं अभी आपके लिए एक वीलॉग करूं जिसमें आपको सारी बात बता सकूं कि असल में मेरी बात कहने का मकसद क्या था। तो मैं आज आपके साथ 3 बातें करूंगा और बड़े मुख्तसर तरीके से। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं इस वक्त तुर्की में हूँ और तुर्की में 8 करोड़ की आबादी है और यहाँ पर 86,000 से ज़्यादा मसाजिद हैं और तकरीबन तमाम मसाजिद एक जैसी ही हैं। आप जिस मस्जिद को भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो दूसरी मस्जिद है ये बिल्कुल उसी तरह बनाई गई है। उनका रकबा मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन उनका जो फ़न तामीर है वो तकरीबन मिलता जुलता है। यहाँ पर मस्जिद सुल्तान सलीम है और जिसे 1570 ईस्वी में तामीर किया गया था। तो ये तकरीबन 500 साल पुरानी एक तरह से मस्जिद बन जाती है, पौने 500 साल पुरानी मस्जिद है। और यहाँ पर मसाजिद कोरोना वायरस की वजह से बंद हैं। पूरे तुर्की में 86,000 मसाजिद को बंद कर दिया गया है और वहाँ पर सिर्फ़ अज़ान होती है, जुम्मे के इज्तिमात नहीं होते और नमाज बाजमात भी अदा नहीं की जाती। इशा की नमाज के बाद यहाँ पर एक मामूल है, वो ये है कि तमाम मसाजिद के आइमा लाउड स्पीकर ऑन करते हैं, उसमें पहले तिलावत करते हैं, फिर उसके बाद वो नातिया कलाम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वो सब लोगों को कहते हैं कि दुआ के लिए हाथ खड़े करें और वो कोरोना वायरस से निजात के लिए दुआ करते हैं। और उस दुआ में कोई तखसीस नहीं होती। वो अमेरिका में जो कोरोना के मरीज़ हैं उनके लिए दुआ भी करते हैं, ईरान में जो मरीज़ हैं उनके लिए दुआ भी करते हैं, सऊदीया में जो मरीज़ हैं उनके लिए दुआ भी करते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ पर ये वायरस फैला हुआ है उन सब लोगों की शफा याबी के लिए और जो लोग फौत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ये सारा जो दुआ होती है और तिलावत होती है ये 5 से 6 मिनट के दौरानिए में होती है। लोग अपने घरों में बैठकर उन दुआओं पर आमीन कहते हैं क्योंकि लाउड स्पीकर के ज़रिए हो रही होती हैं। इसी तरह जो मसाजिद हैं उनके दरवाज़ों पर कोरोना वायरस से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर अवेज़ा कर दी गई हैं। यहाँ पर पोस्टर बनाए गए हैं जिनके ऊपर बाकायदा तस्वीरों के ज़रिए ये दिखाया गया है कि आपने हाथ कैसे धोने हैं, आपने लोगों से मेल जोल में कैसे फ़ासला बरकरार रखना है। और यहाँ जो शॉप्स हैं वहाँ पर भी बाकायदा ज़मीन के ऊपर सर्कल बनाए गए हैं कि आप इतने फ़ासले पर खड़े होंगे, यानी आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो आप वो फ़ासला उस सर्कल के अंदर खड़े होते हैं ताकि वो फ़ासला जो है वो कायम रह सके। तो मसाजिद की मैंने आपको सूरत हाल बता दी। तो यहाँ पर ये सूरत हाल है और आप ये भी जानते हैं कि ये सारी मसाजिद तुर्क हुकूमत का जो महकमा औक़ाफ़ है उसकी सरपरस्ती में चलती हैं और तमाम उलमा की तैनाती सारी तुर्क हुकूमत ही करती है। और यहाँ जो उलमा हैं वो इमाम और ख़तीब स्कूल है उसमें तैयार किए जाते हैं बाकायदा और उनका बाकायदा एक निसाब है और उस निसाब के तहत वो सारे उलमा चलते हैं। और इसी तरह उलमा को मौज़ूआत दिए जाते हैं जुम्मे के खुतबात के बारे में, अखलाक हसना, हमारा समाजी निज़ाम कैसा है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी सूरत हाल यहाँ तुर्की में मुझे देखने को मिली, जिसकी वजह से मुझे लोगों के अंदर बड़े भरपूर और बड़े मुस्बत असरात भी दिखाई दिए। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में आपको मालूम है कि उलमाए किराम ने क्योंकि कई मौक़ों पर शायद उलमाए किराम को इस सारी सूरत हाल का ठीक तरीके से पता भी नहीं है, उनके पास शायद मालूमात की भी कमी है। तो इस वजह से हमने देखा कि मुख्तलिफ़ मौक़ों पर उलमाए किराम के बयानात बदलते रहे। पहले किसी ने कहा कि ला अदवा फ़िल इस्लाम, कि इस्लाम में ये छूत की कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। अच्छा, फिर आपने देखा कि फिर उन्हीं उलमा ने अपने बयानात को बदल दिया जब उनको समझ आई कि सूरत हाल बड़ी संगीन और बड़ी ख़राब है। और ख़ुसूसन जब आपने देखा कि तफ्तान ईरान से जो पाकिस्तानी ज़ायरीन जो ईरान गए थे वापस आए तो उनकी वजह से भी पाकिस्तान में एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और वहाँ पर हमारी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई उन लोगों को रोकने में और वो लोग पूरे पाकिस्तान में फैल गए, जिसकी वजह से बीमारियाँ ये जो वायरस था ये पूरे पाकिस्तान में चला गया। इसी तरह सऊदी अरब से भी एक साहब आए जो मर्दान में चले गए और उन्हें कोरोना वायरस था और उन लोगों को खाना भी किया। कुछ लोग अब वहाँ से इतलात आ रही हैं
کہ وہ ٹھیک ہیں، نیگیٹو آیا ان کے اندر جو وائرس ہے، لیکن بہرحال پرابلم وہاں پر بھی ہوا۔ پاکستان میں 9-10 کے قریب لوگ ابھی تک فوت ہو چکے ہیں، لیکن ترکی میں تعداد زیادہ ہے۔ ترکی میں آج 75 لوگ ہو چکے ہیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہوئے، اور اسی طرح 2500 سے زیادہ لوگ ہیں جو کرونا وائرس سے متاثر ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں جو تعداد ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں علماء کرام کو اصل میں بنیادی طور پر اس چیز کا علم نہیں تھا۔ ہماری حکومت جس طرح غافل تھی، اسی طرح ہمارے علماء کرام بھی اس چیز کو سمجھنے میں ان سے بھی غفلت ہوئی، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے موقف بدلے اور چیزوں کو بدلنا شروع کر دیا۔ لیکن اب ایک اور بڑا اہم ایشو ہے کہ جس میں علماء کرام اس بات پر انسسٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہر صورت میں جماعت کی نماز پڑھانی ہے، جمعے کے اجتماعات کو ختم نہیں کرنا۔ تو اس کی وجہ ایک تو جو علماء کرام بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ شاعر اللہ ہیں، جمعے کی نماز مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنا یہ شاعر اللہ ہیں۔ تو یہ تو خیر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بحث نہیں کی جا سکتی، اور یہ واقعتاً مسجد میں نماز ہی پڑھی جاتی ہے، اور جمعہ کا اجتماع نہ ہو مسجد میں تو پھر کیا اس کا فائدہ رہ جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ اب خاص حالات ہیں تو خاص حالات کے لیے خاص احکام بھی ہیں، اور یہ باتیں ہمیں علماء کرام ہی بتاتے ہیں۔ لیکن پوری دنیا کے علماء کرام کا رویہ پاکستانی علماء کے رویے سے مختلف کیوں ہیں، اور پھر پاکستانی علماء کا رویہ پاکستانی علماء کے رویے سے مختلف کیوں ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں مکتب اہل حدیث نے اپنی تمام مساجد کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، وہاں پر کوئی نماز نہیں ہوتی، وہاں جمعے کا اجتماع نہیں ہوتا۔ اسی طرح مکتب تشیع کے تمام مساجد مدارس بند ہیں، کسی قسم کی مذہبی تقریبات نہیں ہو رہی۔ ابھی اسی مہینے میں ان کی کئی تقریبات ہوتی ہیں مذہبی، تو وہاں پر وہ تقریبات نہیں کی گئیں، اگرچہ کہ مکتب تشیع کے کئی ذاکرین نے اور جو ان کے مولوی حضرات ہیں انہوں نے بھی حکومت کو بڑا سخت لتاڑنے کی کوشش کی، اور ایسی احمقانہ اور جاہلانہ باتیں کیں کہ جن کا کوئی تعلق نہیں تھا عقل کے ساتھ، اور ایسی باتیں انہوں نے کیں۔ لیکن بالآخر مکتب تشیع کی جو مرکزی قیادت ہے پاکستان لیول پر، انہیں اس چیز کا ادراک ہوا، اور کیونکہ وہ ایران سے سبق سیکھ چکے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قم میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس واقعے کے بعد وہاں کی حکومت نے ایون کہ خامنائی صاحب نے بھی اور جو روحانی صاحب ہیں انہوں نے بھی ان ساری چیزوں کو ایک طرح سے مذاق سمجھا، اور کہا کہ یہ جو وائرس ہے یہ امریکہ نے تیار کیا ہے، اس میں سے سازشیں برآمد کرنا شروع کر دیں۔ لیکن جب ایران میں 2000 سے زیادہ لاشیں اٹھنا شروع ہو گئیں، اور سڑکوں پر گلیوں میں بازاروں میں کوچوں میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، جب یہ صورتحال آئی تو پھر ان کو سمجھ آیا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر ایران میں لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو کرونا وائرس کے مریض ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، ان کی قبروں پر بھی مت جائیں۔ یعنی شروع میں بے احتیاطی بھی اپنے انتہا پر تھی، اور اب احتیاط بھی اپنے انتہا پر ہے۔ تو یہ صورتحال وہاں پیدا ہوئی۔ اب آتے ہیں پاکستان میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں لوگوں کو شعائر اسلام کے تحت یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ آپ مساجد کی طرف آئیں، توکل اختیار کریں، مختصر وقت کے لیے آئیں۔ تو ان ساری باتوں کا میں تھوڑا سا تجزیہ کرنے کے بعد آپ کو اصل خبر بتاتا ہوں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے علماء اکرام یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو اور 5 سال سے کم عمر کے لوگوں کو لگتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ دیکھ لیں اور پوری دنیا سے ڈیٹا نکال لیں، اور خصوصاً پاکستان سے کا آپ ڈیٹا نکال لیں کہ جن لوگوں کو کرونا وائرس ہوا ہے ان کی عمریں 35 سال 30 سال یہ عمریں ہیں، اور جو تفتان کے زائرین کی اسکریننگ پر معمور جو ڈاکٹر تھے ہمارے بھائی گلگت میں، آپ کو معلوم ہے کہ ان کی عمر تو 35 سال تھی، وہ 35 سال کی عمر میں جہاں بحق ہو گئے۔ اور پھر جو ڈاکٹر لی جنہوں نے چائنا کی حکومت کو متنبع کیا تھا کہ ایک ایسا وائرس آ رہا ہے، یہ بڑا خوفناک وائرس ہوگا، ان کی عمر 35 سال تھی۔ تو اس عمر کے لوگ جو ہیں اس وائرس سے انفیکٹ ہوئے اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ صرف ہاں اس حد تک یہ بات درست ہے کہ 5 سال سے چھوٹی عمر کے بچے کا اور 60 سال سے زیادہ عمر کے بندے کا جو امیون سسٹم ہے وہ ویک ہوتا ہے، تو اس پر زیادہ جلدی اٹیک کر سکتا ہے اور زیادہ اس کے لیے خوفناک صورتحال اور جو نتائج ہیں وہ سامنے لا سکتا ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ مختصر وقت کے لیے مسجد میں آ جائیں۔ بھائی آپ مختصر کیا، کرونا وائرس نے اپنے پاس گھڑی رکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ 10 منٹ سے زیادہ مسجد میں رہے گا تو اس کو چمٹ جائے گا، اور جو اس سے کم ٹائم میں رہے گا تو اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ تو یہ بالکل حماقت پر مبنی باتیں ہیں ساری۔
और मसला ये है कि मैं तो एहतियात करूँगा मिसाल के तौर पर, लेकिन मुझे नहीं पता जो अगला बंदा उसने एहतियात की हुई है नहीं की हुई। तो आपको मालूम है हमारी सोसाइटी का, हमारी हाँ लोगों को चीज़ें समझाने में बाज़ औक़ात तो सदियाँ लग जाती हैं, तो तब जाके लोगों की ज़हन में बात आती है कि नहीं भाई ये चीज़ इस तरह की नहीं है। तो ये जो तदाबीर इख्तियार की गई हैं तो ठीक हैं, वो अल्फाज के हवाले से बड़ी शानदार नज़र आती हैं, बड़े वेल डेकोरेटेड अल्फाज हैं और बड़े लोडेड इस्तिलाहात के साथ उन तदाबीर को बयान किया गया है, लेकिन अमली तौर पर वो बिल्कुल आप उसे कह सकते हैं कि वो छनकने की तरह हैं, उनके अंदर कोई भी चीज़ नहीं। अच्छा, अब नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ वो असल मसला जिसकी बुनियाद पर उलमाए कराम इस बात का इसरार कर रहे हैं और तकरार कर रहे हैं कि नमाज़ें मसाजिद में बाजमात नमाज़ें होंगी, जुम्मे के इज्तिमात को बंद नहीं किया जाएगा। तो उसमें सबसे बड़ी बात जो उलमाए कराम करते हैं वो तो ये है कि जो नमाज बाजमात है और जुम्मे की नमाज़ है ये शायर इस्लाम में से है और इसे किसी सूरत में रोका नहीं जा सकता। तो यहाँ तक तो उनकी बात दुरुस्त है, लेकिन आपको मालूम है कि ख़ास अहकामात के लिए और ख़ास मौक़े के लिए ख़ास अहकामात हैं, ये बात भी हमें उलमाए कराम ही बताते हैं। लेकिन अब क्योंकि ख़ास मौका है और उलमाए कराम उस ख़ास मौके के ऊपर वो जो ख़ास अहकामात हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं जो हमें पहले बताया करते थे, तो उसकी कोई वजूहात भी हैं। वो वजह मैं आपको बता देता हूँ। आपको मालूम है कि मुस्लिम माशरों में रजब, शाबान और रमज़ान इन 3 महीनों की बड़ी अहमियत है और ज़िलहज की भी अहमियत है, मुहर्रम की भी अहमियत है, लेकिन ये 3 महीने एक हवाले से बड़े अहम हैं। रजब में शाबान की तैयारी की जाती है और शाबान के महीने में रमज़ान की तैयारी की जाती है। उलमाए कराम एक हदीस हमें सुनाते हैं, वो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुआ। इन महीनों में मुस्लिम माशरों में लोग बहुत ज़्यादा मज़हब की तरफ राग़ब होना शुरू हो जाते हैं, मसाजिद नमाजियों से भरना शुरू हो जाती हैं, लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। वो मसाजिद को फ़ंड भी देते हैं, सदका, खैरात और ज़कात के पैसे भी मसाजिद में देते हैं। इसी तरह कई मदारस जो हैं बड़े बड़े, उन सारे मदारस की खुसूसी टीमें तैयार की जाती हैं जो जाकर लोगों को ज़कात देने की तरफ राग़ब करती हैं, बड़े बड़े ताजरों से, और लोगों को मसाजिद की तरफ माइल करने की कोशिशें की जाती हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में कई हज़ार बड़े मदारस हैं। पाकिस्तान में देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लामी और मकतब तशय्यो के तकरीबन 30,000 35,000 के करीब बड़े मदारस हैं, छोटे बड़े सारे मदारस हैं। और इन सारे मदारस का जो इंतज़ाम और इंसराम होता है वो इन 3 महीनों के अंदर जो पैसा इकट्ठा होता है उसी से इनका पूरा साल चलता है। जो मदारस में बच्चों को किताबें दी जाती हैं, इसके अलावा उनकी बाज़ मदारस के सब के अंदर तो नहीं होता, लेकिन यूनिफॉर्म भी दी जाती है। अच्छा, उनके खाने पीने का अखराजात भी इन्हीं महीनों के अंदर निकाले जाते हैं। तो वो उलमाए कराम अब ये परेशान हैं और उनकी परेशानी की 2 वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हुकूमत ने इनके जो बाहर से फ़ंड आते थे वो बड़ी तादाद में अब बंद हो चुके हैं। तो एक तो ये उलमाए कराम को परेशानी है कि बाहर से अब पैसा नहीं आ रहा, बाहर से तालिब इल्म भी नहीं आ रहे। तो एक मसला तो ये है उनका। दूसरा मसला ये है कि मकामी सतह पर भी लोग इतने डरे हुए हैं कि इन मदरसों को अब फ़ंड नहीं देते उस तरीके से। और तीसरी बात ये है कि कोरोना वायरस की वजह से अब जो लोग मसाजिद में, मदारस में आते थे वही नहीं आ रहे। जब वो नहीं आ रहे तो वो फिर पैसे भी नहीं देंगे, चंदा बॉक्स खाली रह जाएंगे। तो उलमाए कराम बेचारे परेशान हैं कि वो कैसे इस जो दरस व तदरीस मदारस में करवाते हैं इसको कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए वो लोगों को उनको मालूम है सारी बात कि ये एहतियातें हैं, इस्लाम ने ख़ास मौक़े के लिए ख़ास अहकामात दिए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इन अहकामात को नहीं मान रहे। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर ही मकतब अहले हदीस ने अपनी तमाम मसाजिद को बंद करने का ऐलान कर दिया है, मकतब तशय्युन ने अपनी तमाम मसाजिद को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ख़ुद देवबंदी मकतब फ़िक्र के कई उलमाए कराम ये बात कह रहे हैं कि क्योंकि ख़ास हालात हैं, मुश्किल हालात हैं, तो इसलिए आप जो हुकूमत और डॉक्टर आपको कह रहे हैं उसकी पाबंदी करें। तो उलमाए कराम इन ख़ास वजूहात की बुनियाद पर उन चीज़ों की पाबंदी नहीं कर रहे। मेरा ख़्याल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को इस जानब तवज्जो देनी चाहिए और जो उलमाए कराम का वो शिकवा और बैन-ए-सतूर वो जो बात करना चाह रहे हैं और हुकूमत उस बात को समझ नहीं रही और इसी तरह लोग भी इस बात को समझ नहीं रहे, उस बात की तरफ आएँ और उनका ये जो मसला है उसको हल करें। उलमाए कराम को यकीन दहानी कराई जाए, उन्हें बताया जाए, इत्तेहाद तंज़ीमात मदारस का जो सरकर्दा लोग हैं उनको बुलाकर उनको बताएं कि आपका जो मसला है इसको हम हल करेंगे। इंसानी जानों के साथ इस मौके पर खेलना ये कोई मुनासिब काम नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है
جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ جو تعداد ہے لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے، اموات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بہت خوفناک صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم نے چیزوں کو کبھی سیریس نہیں لینا ہوتا، اور پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوتا، باقی پوری دنیا میں اصل میں جو کلائمیٹ کا ایشو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ہمارے ہاں ماحول ڈفرینٹ ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں ٹھنڈ زیادہ ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ پھیل رہا ہے، تو پاکستان میں گرمی ہے سے یہاں پر نہیں پھیلے گا، تو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ جو کرونا وائرس ہے یہ کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ پر حملہ کرے گا تو بتا کے حملہ کرے گا، تو یہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، کسی بھی لمحے حملہ کر سکتا ہے۔ آپ اپنے ساتھ لے کر اس کو گھر بھی آ سکتے ہیں، آپ کے جوتوں پر، آپ کے کرنسی نوٹوں پر، آپس سے ملنے جلنے سے، محبت کا اظہار کرنے سے، ان ساری چیزوں سے یہ آپ کو لاحق ہو سکتا ہے، آپ کو لگ سکتا ہے۔ تو برائے مہربانی ان ساری چیزوں کو مذاق میں مت اڑائیں، ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے، اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر 2 مہینے تک مزید یہ رہا تو 2 کروڑ سے زیادہ لوگ مر سکتے ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے۔ اور دوسرا آپ یہ دیکھ لیں کہ ایران کے بارے میں جو فگرز دیے گئے تھے وہ یہ تھا کہ 35 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، اور ابھی کوئی 55 لاکھ کا فگر ہو چکا ہے جو لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں نہ ٹرمپ بننا چاہیے، نہ خامنائی بننا چاہیے، اور نہ ہی عمران خان صاحب کی طرح ان چیزوں کو لائٹ لینا چاہیے۔ ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہر شخص اپنی رسپانسبلٹی جو ہے اس کو فیل کرے، کیونکہ آپ جب خود اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے اور دوسروں کو دیکھتے ہوئے یہ باتیں ہی کریں گے وہ نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو سیلف رسپانسبلٹی ہے اس کے کلچر کو عام کر کے ہی ہم چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور علماء کرام سے میری بڑی دردمندانہ گزارش ہے کہ وہ برائے مہربانی، جان بہت امپورٹنٹ ہے، نماز پڑھنا باجماعت مستحب ہے، ان خاص حالات کے اندر بھی اتنا کوئی زیادہ وہ نہیں ایشو بن رہا۔ آپ تھوڑی سی مہربانی کریں اور اس وقت قوم کے اوپر رحم کا معاملہ فرمائیں۔ بہت شکریہ۔